पुराने जमाने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदक़े की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले मैं भी फिर आटा ही ट्राई कर लेती हूं। वो कुछ सोचते हुए कूपेक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गईं और सत्तार भाई ने अब्बा को खश्मगीन निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन उसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा खुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिनकर पकाई जाती हैं। बरकतें कहां से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरे, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो। अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी इस वाकये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाईजान के यहां जाना हुआ। अभी डोरबेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कूंडे रखे थे और उन कूंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़िया दाना चुग रही थीं और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थीं, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थीं। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़िया? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मायने खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना किया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए। भाईजान ने आहिस्ता से समझाया, ये बहुत जरूरी होता है, खुसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है और परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी मारे एहतराम के बुजुर्ग को तो कुछ न बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगा। पास से गुजरते हुए किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है और सरकार ने फरमाया है कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुराकर बोला, भले आदमी, भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चूंटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकिस अकल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे बाद ही सदके की बरकत से न सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराइज से सुबुकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां उनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए जब मैंने अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार ये चिड़िया, कबूतर और कव्वे मेरे रिस्क की आसानियों का सबब बनते रहे। बीमारियां भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा तंग करने की कोशिश की, मगर हमेशा ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्ना माल उसरे युसरा कि माने समझाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई का यकीन दिलाते रहे।
الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق عطا فرمائے۔